दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं। लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है, जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है, जो उसे बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है, जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। जिस बीच उसे एक साइन बोर्ड दिखता है, तो वो उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वो टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है, जिन सब की कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी मन नहीं भरा, तो वो वहां पर इजिप्ट की मम्मी का ताबूत उठा लाया और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया, जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगता है, जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वो अपना पिछवाड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगी थी, तो वो एक सुपरमार्केट में जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वो अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां रखी गंदी मैगजीन्स पर जाती है, जिसको वो ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डालता है और वहां से निकल लेता है। रात को वो $1000 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता, तो वो एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती कार से भिड़ाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वो बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाना बन चुका है, और वैसे भी वो इस घर को क्यों ही साफ करता, ये घर उसका थोड़ी ना था। आगे वो एक रबर के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने की सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में से काट देता है और वहीं पर हगने बांट जाता है। फिर हगने के बाद वो एक बार में जाता है और वहां पर रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी दारू पीना चाहोगे। लेकिन जब वो खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते, तो वो खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहां पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो एक खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वो उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान देता, उसे वहां कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है। इसलिए वो जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ही वहां पर एक लड़की की ब्रा भी टंगी हुई थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जो कहकर वो उसे किस करने लगती है, पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। इसलिए वो उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सुसु भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। जो कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तो मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि तुमने ही उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी। जो सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ में बैठकर
कॉफ़ी पीने लगते हैं, जहाँ पर हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था, लेकिन उसे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला कैरल। जिसके बाद वो कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर दारू वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहां बहुत सारे मैगजीन के ढेर पड़े हुए दिखते हैं, तो वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीन्स हैं। जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं पर छोड़ आता है जहां से वो उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि कैरल फिर से वहां पर आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर रही है। फिलिप कहता है कि आगे से जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बताकर आना। जो सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से वहां पर उस कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है, तो कैरल उसे कहती है कि ये जगह हैंडीकैप लोगों की है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर हैंडीकैप इंसान कहाँ से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो, पर तुम अपनी कार को कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था, तो वो अपनी कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वो अपने खिलौने दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वो बियर से कुल्ले कर रहा था, तभी वो देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहां से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पुल पर बैठकर हगने लगता है। पर तभी कैरल वहां पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो। फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे, तो वो रात में चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए, जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। जिस पर कैरल उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसके पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात को हम कर ही लेते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। जो सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम ये चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो। फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है लेकिन मेरे लिए मतलब है, अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तुम मुझे अच्छे से कहो, अपने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करो। जिस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हाँ बोल देती है।
लेकिन उसकी हाँ सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, तो वो डिनर को आधे में ही छोड़कर वहां से घर चला जाता है। जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को राष्ट्रपति बनकर देश की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप, जो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, कहता है कि तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे लोगों के बीच भाषण देना नहीं आता। इसलिए उन दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता